हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास में एक्सरसाइज देखिए कौन सा है, 2.2 है। ठीक है, बीएससी पार्ट 1 का। यहाँ लिख दे रहा हूं, बीएससी फर्स्ट ईयर। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है एक्सरसाइज 2.2 है, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक क्या था, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताना है। और स्टूडेंट्स देखिए मैं इस बुक से जो है पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, जो कि डॉक्टर विनोद कुमार की बुक है। ठीक, तो स्टूडेंट्स इस बुक का जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 1 है। और इस क्वेश्चन को मैं लगाने जा रहा हूँ किससे, बोलिए, ट्रांसमिशन मेथड से लगाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए स्टूडेंट, जैसे इस कभी कोई क्वेश्चन मिले तो ट्रांसमिशन मेथड जो होता है बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया से लग जाता है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो स्टूडेंट्स जब 3x3 का मैट्रिक्स होता है, ऐसे 3x3 का, ठीक है, तो इसे बना लिया हमने। देखिए 3 रो और 3 कॉलम, तो ये 3x3 का है। तो मैंने पहले ही आपको बता रखा हूँ स्टूडेंट्स कि क्या करते हैं हम लोग, जैसे पहले इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, चलिए ठीक बन गया। फिर उसके बाद किसको बनाने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मतलब इसको 0 बनाना है पहले। ठीक, और उसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखते हैं, देखिए स्टूडेंट्स क्या ये भी 0 हो जा रहा है, तो बिल्कुल हो जा रहा है। कैसे, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कौन सी रो है पहले बताओ, R3 है। ठीक, क्लियर, तो जो यहाँ लिखो वही चीज़ यहाँ लिख दो, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद माइनस, अगर R3 से मतलब 6 में से अगर मैं R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, किसको, R1 को, लेकिन R1 कैसे, जैसे यहाँ 6 है 6 है, और अगर R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके कर दूं तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, अगर R1 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0 0 3 0 0, 3 2 6 और 3 3 9 हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, तो इसकी जगह पे देखिए 3R1 की वैल्यू ये बन गया। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे R2 हमारे में लिखा है, क्या लिखा है, R2, तो अगर R2 यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स R2 आप यहाँ भी लिखोगे, और माइनस इसमें से भी कौन कर दे रहा हूँ, R1 को कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन R1 में स्टूडेंट्स मैंने की बात 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा है, जैसे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 2 0 जा 0 और 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, क्या ध्यान देना है, देखिए ध्यान दीजिएगा, R1 में कोई काम नहीं हो रहा है तो लिख दीजिए 0 2 और यहाँ पर 3 लिखा है कि नहीं। अब स्टूडेंट देखिए आपने क्या लिखा कि R3 से 3R1 जाएगा, तो स्टूडेंट्स ये 3R1 है, ये क्या है, 3R1, और ये कौन सा स्टूडेंट्स, ये क्या है बताओ, 2R1 है, 2 × R1। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या लिखा है कि R3 से 3R1 जाए, तो 3R1 वाला ये लाइन है, तो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा। पहले देखिए R3 में, इसका मतलब एक चीज़ और भी समझ लीजिएगा, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 - 3R1। तो इसका मतलब ये R3 से 3R1 को स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है, और जो आएगा उसको R3 वाली लाइन में लिख देना है कि नहीं। तो चलिए R3 से 3R1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होता है, 0 से 0 जाएगा, क्या स्टूडेंट्स आएगा, 0 आएगा। फिर 6 से 6 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट, मतलब 0 आएगा। 9 से 9 जाएगा, क्या आएगा, ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए स्टूडेंट्स एक काम तो हो गया। अब आइए R2 पे, तो R2 से 2R1 जाएगा, तो 2R1 वाला तो लाइन ये है, तो R2 कौन है, ये है। ठीक है, तो 0 से 0 जाएगा, देखिए क्या जाएगा, 0। फिर 4 से 4 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। फिर 6 से 6 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की चीज़ है, बहुत आसान चीज़ है, बहुत कुछ नहीं करना है इसमें। यहाँ पर देखिए ये नॉन जीरो रो, ठीक है, केवल एक रो ऐसा है जो नॉन जीरो रो है, इसलिए इसका जो मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, क्या बोल रहा हूं, इसलिए जो रैंक ऑफ ए होगा, ठीक है, इसका नाम ए लिख देता हूं, ठीक है, या रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ जो मैट्रिक्स का रैंक होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है।
तो जो रैंक का मैट्रिक्स होगा वो 1 होगा। क्यों? क्योंकि केवल एक ही रो इसमें ऐसा है जो क्या है, नॉन जीरो है, बाकी ये जीरो है। और अगर कोई पूछ ले नलिटी क्या होगा, तो भाई 2 इसमें रो जीरो है तो नलिटी आपकी 2 हो जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स इस प्रकार से देखिए कितना आसान था, कुछ भी इसमें करना नहीं पड़ा। तो चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। और अब आइए देखिए, ये क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड का फर्स्ट है। तो स्टूडेंट्स इसमें करना क्या होगा, ये भी वही है। तो देखिए हमारे पास में ये देखा है कितने रो हैं, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ लिखिए पहले 3, ठीक है, रो, और कॉलम कितने 4 है, तो 1 2 3 4। तो स्टूडेंट सबसे पहले जीरो किसको करोगे, इसको करोगे और इसको करोगे। तो पहले तो जीरो इसको करना है, फिर इसको करना है। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे पहले इसको जीरो करना है। तो कौन सा लाइन है, R3 है स्टूडेंट्स। तो R3 है तो R3 हमको यहाँ भी लिखना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा किसको, R1 को। ठीक, ये 1 हाँ यहाँ पर है, ये लीडिंग नंबर है हमारा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, जैसे ये आपका देखिए इसमें से 1 जाएगा तो जीरो नहीं हो जाएगा, तो चलिए जीरो हो गया। अब इस 2 को जीरो करना है, किसको, इस 2 को। तो 2 जीरो कब हो सकता है, जब इसके ऊपर वाला, भाई देखिए पहले एक चीज़ यहाँ से, इसके पहले एक चीज़ ये समझ लो कि जैसे R2 यहाँ लिखा तो R2 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और माइनस देखिए R2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। लेकिन अगर यही 1 अगर क्या हो जाए, 2 हो जाए तो काम बन जाएगा। तो चलिए ठीक है, नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो R1 में। अब तो 2 हो ही जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना भाई। 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे 2 1 जा 2, और 2 से 2 जाएगा तो जीरो हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये हमने ऑपरेशन यहाँ लगा दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए काम किस में नहीं हो रहा है, फर्स्ट रो में काम नहीं हो रहा है। तो 1 2 3 1 इसको लिख दीजिए। अब R3 में ये लिखा है कि R3 से R1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो चलिए ठीक है, R3 से R1 ये है। तो 1 से 1 जाएगा क्या आएगा स्टूडेंट, 0। 2 से 2 जाएगा क्या आएगा स्टूडेंट, 0। 3 जाएगा क्या आएगा, 0। और 2 से 1 जाएगा क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए अब इसमें पहले 2 से मल्टीप्लाई करो पहले। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। अब इसमें से देखिए ये सब्ट्रैक्ट होगा, कौन, ये है 2R1। तो पहले से पहला जाएगा क्या बचेगा, 0। ठीक है, 4 से 4 जाएगा 0, 6 से 6 जाएगा 0, और यहाँ 2 से 2 जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए इतनी बातें तो आपके अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स इसमें एक चीज़ ये देखिए कि यहाँ पर 2 रो ऐसे हैं, नॉन जीरो है। नॉन जीरो रो कितने हैं, नॉन जीरो रो, एक तो ये हो गया, दूसरा सबसे नीचे लिखा है, ठीक है, नॉन जीरो रो है। ठीक है, अगर 2 रो यहाँ पर नॉन जीरो है, ये वाला जीरो रो है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, एक चीज़ इसको अगर मैं ए मान लेता हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, इसी के लगभग इक्विवेलेंट है ना ये। तो क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमको लग रहा है शायद निकालना बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको किस में क्या देखना होता है, यहाँ पर जब आप ट्रांसमिशन लगाते हो, ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, और आप देखते हो कि जितने नॉन जीरो रो होते हैं वही उसका रैंक हो जाता है। तो ठीक है, अब आप इसको लगा ही ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है नॉर्मल फॉर्म वाले लगा देते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स देखिए, नॉर्मल फॉर्म भी आपको बता देता हूं कि नॉर्मल फॉर्म के क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करोगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो डिजिट होना चाहिए, जो यहाँ पर लीडिंग डिजिट, वो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर R1 को जो है और R2 में आपस में इंटरचेंजिंग कर देंगे डिजिट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब इंटरचेंजिंग कर दोगे आप यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा ये चीज़, देखिए ये लाइन 1 0 1 1 आगे नहीं आ गया, और ये इसके नीचे कर दिया हूँ 0 1 -3 -1, बाकी ये लिखा है 3 1 0, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या लिखा है 1 1 -2 0।
तो स्टूडेंट्स ये बातें तो आपके एकदम अच्छे से क्लियर समझ में आ गई होंगी। अब स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि देखिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है, अर्थात कितने रो हैं इसमें, 4 रो हैं, 1 2 3 4 रो हैं। कालम कितने हैं, इसमें कालम भी 4 है। तो स्टूडेंट्स करना क्या होता है कि देखिए हम क्या करते हैं, हम इसको पहले 0 बनाने की कोशिश करते हैं और इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ये भी 0 बनाने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, अगर इसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, किसको, R कौन है, R4 है ना स्टूडेंट्स ये। अब R4 में से अगर R1 सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये 1 से बन जाएगा 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए ये R कौन सा है, ये R3 है आपका स्टूडेंट्स। तो अगर R3 यहाँ भी है तो यहाँ भी R3 लिखना पड़ेगा आपको कि नहीं। अब इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो भाई 2 बचेगा, लेकिन अगर यहाँ 3 मल्टीप्लाई करके R1 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर 3 से मल्टीप्लाई इसमें कर दो तो 3 से 3 जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं स्टूडेंट्स। तो पहले इतना काम आप जो है यहाँ पर कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ आपका क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, या आप चाहो तो इसको जो है यहाँ न लिख करके उधर भी लिख सकते हो, इधर लिख लीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए काम किस में हो रहा, R3 R4 में, तो R2 और R1 मतलब R1 सेम लिखा जाएगा। तो क्या है 1 0 1 1, फिर क्या आ गया 0 1 माइनस का 3 माइनस का 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, 1 से 1 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 0, इसमें से जाएगा 1 से 0 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 आएगा, -2 से 1 जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 3, और 0 से 1 जाएगा माइनस का 1। तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, देखिए R4 से R1 जाएगा तो R4 ये लाइन है, R1 ये लाइन है, तो 1 से 1 जाएगा, क्या आएगा 0, 1 से 0 जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा, -2 से 1 जाएगा माइनस का 3 आएगा, 0 से 1 जाएगा माइनस का 1 आएगा। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स R3 - 3R1। तो आप देखिए R1 में पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर कम समझ में आए तो पहले 3 से मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर कहीं, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ। तो 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो किस में से जा रहा है ये बताओ, R3 से। ये कौन सा है, 3R1 है ना ये, तो R3 ये लाइन है, ठीक। चलिए पहले से पहला घटेगा, सब्ट्रैक्ट होगा 0, फिर सेकंड से सेकंड जाएगा तो स्टूडेंट्स 1 आएगा, थर्ड से थर्ड जाएगा तो स्टूडेंट्स माइनस का 3 आएगा। भाई 0 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करोगे, जब 0 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस का 3 आएगा ना, और 2 से स्टूडेंट्स -2 से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने जो है क्या कर दिया, आपने एक जो है पड़ाव पार कर लिया। तो स्टूडेंट्स मैं इसको बाद में मिटा भी दूंगा ताकि यहाँ पर समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप एक चीज़ देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये पूरे पूरे आपके 0 हो गए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर करना क्या है, आप कुछ ज़्यादा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आप एक काम करोगे इसमें, वो काम क्या होगा, अब देखिए ये तीनों इक्वल है आपस में, तो ऐसा ना किया जाए कि R4 में से, ठीक है, R4 रिप्लेस बाई R4 माइनस R3 कर दें, R4 माइनस R3 कि नहीं, बोलो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, खुद ही 0 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स R3 वाले में देखिए ये R3 लाइन है, तो R3 में से कौन कर दें, R2 सब्ट्रैक्ट कर दो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों भी सेम है। तो इससे स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर तो पहली बात तो देखिए R1 और R2 में कोई काम हो नहीं रहा, तो इसको लिख दीजिए 1 0 1 1, और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहा है 0 1 -3 -1। और देखिए स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, पहले इसमें से जाएगा, क्या आएगा, क्योंकि लिखा है R3 से R2 घटाओ और R3 वाली लाइन में लिखो। तो भाई R3 ये है, R2 ये लाइन है, ये लाइन आपकी ये स्टूडेंट्स R1 है, ये लाइन आपकी स्टूडेंट्स R2 है, ये स्टूडेंट्स कौन सी है R3 है, और ये वाली लाइन कौन सी है R4 है। तो लिखा R3 से R2 सब्ट्रैक्ट करिए, लिखा है ना इसमें R3 से R2, तो 3 से 2 जाए, मतलब 0 से 0 जाएगा 0, 1 से 1 जाएगा 0, -3 से -3 जाएगा 0, यहाँ पर -1 से 1 जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से इतना काम तो हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अब लिखा R4 से R3 ले जाइए, तो इसमें से जाएगा R4 ये लाइन है, R3 ये लाइन है, तो 4 में से 3 ले जाओ, और लिखना किस में है, R4 से R3 को सब्ट्रैक्ट करिए, जो आए R4 में लिख दीजिए, यही लिखा ना स्टूडेंट। तो देखिए 0 से 0 जाएगा 0,
1 से 1 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, -3 से -3, ठीक है, और -1 से -1 जाएगा 0। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 रो ऐसे हैं जो क्या हैं, जैसे 2 रो ऐसे हैं जो नॉन जीरो हैं। तो सीधे सीधा इसमें दिख रहा है कि इसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है। आप समझ गए होंगे कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना आ गया इसमें भाई, 2 आ गया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखिए अब जैसे मुझे इसी को नॉर्मल फॉर्म में, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपको एक समझ में आ गया होगा कि इसकी जो रैंक है वो क्या है, आपकी रैंक जो है यहाँ पर वो 2 है। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो रो एक तो ये है और एक ये है, बाकी ये 0 रो हैं, ये 0 रो हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें नॉन जीरो कैसे है, क्योंकि 0 के अलावा और भी नंबर हैं इसमें, तो नॉन जीरो हो गया। इसमें 0 के अलावा और भी नंबर, इसीलिए नॉन जीरो हो गया। इसमें केवल 0 ही है तो ये 0 रो है, ये 0 केल है तो ये 0 रो है स्टूडेंट्स। तो हमारे जितने नॉन जीरो रो होते हैं वही क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, वही हमारे मतलब रैंक होते हैं। तो इस जो है इस मैट्रिक्स का रैंक स्टूडेंट्स क्या आएगा, 2 आएगा। क्लियर हो गया? नहीं, लेकिन अभी लिखना नहीं है, 2 आ गया। आपको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना स्टूडेंट्स, तो नॉर्मल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो नॉर्मल के लिए आप स्टूडेंट्स यहाँ सीखे ही हो कि आपको मतलब क्या बनाना है इसमें, जैसे 4x4 का है तो 1 0 0 0, फिर 0 1 0 0, फिर यहाँ पर स्टूडेंट 0 0 0 0 और 0 0 0 0। अर्थात आपको जैसे देखिए यहाँ रैंक, ये चीज़ आपको लाना है। कैसे जान गया मैं, बताओ कैसे जाना? जान इसलिए गया क्योंकि यहाँ 2 रैंक है, तो 2 रैंक है तो यहाँ पर आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगी वो 2x2 की बनाना है इनको स्टूडेंट्स। समझ में आगे नहीं है क्या? तभी तो 2 रैंक होगा। बात समझ में आगे नहीं? तो यहाँ पर ये बातें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ तक तो मैंने रो लगाया, अब यहाँ पर मैं कॉलम लगाना शुरू करूँगा, ठीक है, और वहां पर पहुंच जाऊंगा। कैसे कॉलम लगाऊंगा? देखिए कॉलम में क्या होता है स्टूडेंट, अब की बार क्या करेंगे, इसको स्टूडेंट 0 बनाना होता है, इसको 0 बनाना होता है। तो पहले चलो इसी को बना लेते हैं 0, उसके बाद देखते हैं क्या है। तो लिखेंगे, ये कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, ये आपकी जो है, बोलिए, ये C4 लाइन है। तो C4 यहाँ भी लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स। माइनस C4 से कौन जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। किसको? बोलिए, आप C4 से चाहो तो इसको भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन C4 से हम C1 कर रहे हैं। बोले क्लियर है नहीं क्लियर है? और जो ये C3 लिखा है, C3, इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे इज रिप्लेस बाई C3 माइनस C1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं कि आता क्या है ये। ठीक, तो जब सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर तो देखिए क्या आएगा, इधर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इधर इस साइड में। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए काम किस में हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, काम यहाँ पर C4 और C3 में हो रहा है, C3 और C4 में। तो हम C1 को तो लिख देंगे इसे जैसे था, क्या है भाई 1 0 0 0, यहाँ क्या लिखा है 0 1 0 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए C3 वाले में आ गए तो लिखा है कि C3 से C1 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो C3 ये है, C1 ये लाइन है, C3 ये लाइन है। तो 1 से 1 जाएगा स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 0 बचेगा। 3 से -3 से 0 जाएगा, क्या बचेगा -3 बचेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ जाते हैं। इधर देखिए, और इसमें से देखिए 0 से 0 जाएगा, 0 बचेगा। यहाँ भी 0 से 0 गया, 0 बच गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने की बात है, देखिए 1 से, अब देखिए लिखा है ना C4 में पहुंच गए तो लिखा है C4 से C1 को सब्ट्रैक्ट करिए। तो C4 ये लाइन है, C1 ये लाइन है। तो देखिए C4 से C1 को सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 से 1 जाएगा, क्या आएगा स्टूडेंट्स 0। -1 से 0 जाएगा स्टूडेंट्स, -1 आएगा। फिर क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा है 0 से 0 जाएगा, ये 0 हो गया। और यहाँ देखिए 0 से 0 जाएगा, ये भी 0 हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 चीज़ और बचे हुए हैं, इनको 0 करना है। तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, देखिए ये किस लाइन में, पहले देखो ये R मतलब है क्या नाम की, ये C4 फिर से है, तो यहाँ लिखो C4। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने की है कि C4 को अगर हम इसमें C2 में जोड़ दें, C4 को किस में जोड़ दें भाई, C4 यहाँ, तो C4 यहाँ भी लिखेंगे। अगर C4 को C2 में जोड़ दें तो देखिए 1 से 1 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा भाई, 1 0 में 0 जुड़ेगा 0, कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो आपका 0 भी बन जा रहा है। दूसरी चीज़, इसको 0 बनाना है, ये 0 कब बनेगा, ये किस लाइन में, देखो C3 लाइन में है। ठीक, तो मैं क्या करूँगा C3 लिखूँगा और मैं क्या करूँगा इसमें जोड़ दूंगा। लेकिन कहोगे सर जी यहाँ तो प्लस का 1 है, तो ठीक है कोई बात नहीं है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लो, किस में C2 में। तो अब
ये 3 हो गया ना। अब जब C2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्या आएगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो काम किस में हो रहा पहले बताओ, C3 C4, तो C1 को लिख दीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0, फिर क्या लिखा, अब देखिए C3 में पहले काम कर लेते हैं, तो लिखा है पहले C2 में 2 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 3 0 जो 0, 3 1 जा 3, अब ये 3 हो गया, क्या हो गया 3, तो ये भी 0, 3 0 जो 0, 3 0 0, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों जोड़ो, तो भाई 0 प्लस 3, ओ सॉरी -3 प्लस 3, ये भी 0, ठीक, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, तो कुल मिला के इसको हटा दिया। अब इसके बाद स्टूडेंट्स देखिए क्या लिखा है, C4 में C2 ऐड करिए, ठीक, तो C2 कौन सा, ये लाइन C2 है और ये लाइन C4 है, तो चलिए ऐड करिए, तो 0 में 0 जोड़ेंगे 0, -1 में 1 जोड़ेंगे 0, ठीक है, 0 में 0 जोड़ोगे 0, 0 में 0 जोड़ोगे 0, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये आ गया आपका। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए यही चीज़ जो लाना था वही चीज़ यहाँ पर आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देख रहे हो कि ये 2 क्रॉस, देखिए ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 क्रॉस 2 का है, तो इसको मैं I2 लिख सकता हूँ ना स्टूडेंट्स। बाकी जो बचे हुए हैं भाई देखिए, इसको इधर 0 कर दिया, इधर भी 0, इधर भी 0, ठीक, क्लियर हो गया नहीं हो गया भाई। देखिए तो ये लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है भाई, इसको तो मैं क्या लिखूंगा बताओ, I2 लिखेंगे, बाकी इधर सब 0 है तो लिख दिया, इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए, रैंक अगर ए की निकालूंगा, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स क्या आएगा, I2 लिखा है ना, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक। और यही हमारा स्टूडेंट्स क्या है, इट इज आवर नॉर्मल फॉर्म, तो यही हमारा नॉर्मल फॉर्म है स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप जो है किसी भी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कितना आसान निकला ना, ये बहुत आसान है। तो स्टूडेंट इसी प्रकार का यूज करते हुए बाकी जो क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये होमवर्क में है, इसको आपको घर से लगा के आना है।